पूरा हरियाणा ही अब जो है ना सरकार की नाकामी के कारण बद इंतजामी है, उसके कारण कूड़े के ढेर पे है। ये निवास है हांसी के विधायक का, ये बोर्ड के नीचे कूड़े के ढेर है। भाई यहाँ तो कम से कम जो विधायक जी कैमरे के सामने ढोंग करते थे सफाई करने का, अरे यहाँ तो कम से कम आके अपने घर के सामने तो आप सफाई कर देते, और नहीं अगर कर सकते तो इस्तीफा दे दो। नया नया जिला बना है और मॉडल जिला घोषित किया गया है। हमारा मॉडल जिला हांसी, कूड़े की फांसी। ये चोपटा बाजार है और यहाँ पे जलसे हुआ करते हैं। यहीं पे खड़े होके हांसी के विधायक विनोद बियाना ने वोट मांगे थे जनता से। इतनी गंदगी, लोगों के घर बच्चे पूरे सारे बीमार हुए पड़े हैं, ये सच्चाई है। हांसी में इससे ज्यादा गंदगी हो नहीं सकती। जिम्मेदार ये प्रशासन है, प्रशासन का काम है सफाई कराना। ये सारी दुनिया परेशान है, आपसे रिक्वेस्ट है शहर को बचाओ। बारिश भी आएगी, मच्छर अभी से पैदा हो गए, बीमारियां होंगी, बच्चे बीमार होंगे, लोग बीमार होंगे, किसी को चिंता ही नहीं है। देखिए जनता का भी इसमें कसूर है, ये नहीं कह सकते कि जनता का कसूर नहीं है। जनता ने निगरानी छोड़ दी बिल्कुल पूरी तरह से। टैक्स सफाई का देते हैं, नगर परिषद में जमा होता है, सब चीजें होती है। जब सफाई नहीं हो रही है तो जनता टैक्स क्यों भरे? इसका टैक्स में रिबेट मिलना चाहिए उनको। जो पूरे महीने भर सफाई नहीं हो रही है तो उसको कौन हटाएगा उस टैक्स को? बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि भाई जो भारी भरकम टैक्स जो जनता से लिया जा रहा है और ये अगर व्यवस्था दी जा रही है तो सरकार को कोई हक नहीं बनता टैक्स लेने का। सरकार के पास कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। एसेंशियल सर्विस एक्ट सरकार लगाती है तो क्या ये एसेंशियल सर्विस में नहीं आता? इस गंदगी के लिए जिम्मेदार कौन? नगर पालिका, प्रशासन, एमएलए, कुछ हमारी पब्लिक की भी कमी है। शहर कचरे के ढेर पर है, ना फिक्र हुक्मरानों को है ना फिर किसी और को। वोट के वक्त में लोग आया करते हैं, वायदे होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन आज ये शहर कम से कम 17 दिन से जो है कूड़े के ढेर पे है। लोग बीजेपी को भी कोस रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं, व्यवस्था को कोस रहे हैं और कोस रहे हैं उन तमाम जो झूठे वायदे करके वोट ले गए थे उनको। इस मुद्दे पर बात करेंगे, सियासी मुद्दे पर भी बात करेंगे, लेकिन ये जो है सबसे बड़ा पब्लिक इशू है। ये हांसी का बरसी गेट है, आपने तस्वीरों में देख लिया होगा। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता, जिला अध्यक्ष और कई सारे दायित्व इनके पास पार्टी के, राजेंद्र सोरकी। और इससे भी इतर सबसे बड़ी बात यह है कि ये बुद्धिजीवी हैं। बात जो करते हैं उस बात का महत्व होता है, उसका अर्थ होता है। ये ढेर दिखा दें, ये बरसी गेट के अंदर जैसे घुसेंगे, ये ऐतिहासिक जगह है हांसी की। यहाँ पे कूड़े के ढेर आपको नजर आएंगे शहर में घुसते ही, यानी कि स्वागत जो है कूड़े से होता है। राजेंद्र जी, ये शहर कूड़े के ढेर पर है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा भाई ये इसकी समस्या का समाधान क्या है, कैसे होगा। इतने दिन हो गए, ना फिक्र सरकार को है, ना जो वोट ले गए थे उनको है। और जो लोग ये कहा करते थे कि हमारे पास पन्ना प्रमुख हैं, वो प्रमुख सिर्फ पन्ने गिनने के लिए होते हैं, वोट लेने के लिए होते हैं। उनको ये काम भी कर देना चाहिए, क्या हर्ज है? देखिए सर्वेश जी, वैसे तो पूरा हरियाणा ही अब जो है ना सरकार की नाकामी के कारण और जो बद इंतजामी है उसके कारण कूड़े के ढेर पे है पूरी तरह से। लेकिन जो हम हांसी की बात करेंगे, अभी नया नया जिला बना है और मॉडल जिला घोषित किया गया है, लेकिन आज पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि वह हमारा मॉडल जिला हांसी पूरी तरह जो है ना कूड़े की फांसी, आज इसको कूड़े की फांसी जो है वो हांसी के ऊपर लग चुकी है। और जहाँ तक आप बात करोगे कि ये सिर्फ जो है ना कि हुक्मरान कहाँ गए, पन्ना प्रमुख कहाँ गए, जो सफाई व्यवस्था का जो बेहाल हुआ है, कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जो हुआ है, उससे ज़्यादा दुरुस्ती जो वैकल्पिक व्यवस्था। देखिए, ये चोपटा बाजार है और यहाँ पे जलसे हुआ करते हैं। यहीं पे खड़े होके हांसी के विधायक विनोद बियाना ने वोट मांगे थे जनता से। मतलब यहाँ एक बड़ी जनसभा हुई थी, लोगों ने खूब उनको समर्थन दिया था, प्यार दिया था। मतलब सबसे बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। ये सारे झाड़ू लेके आ जाए ना, अगर सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, उनकी मांग जायज़ है, क्योंकि वो जो मांग कर रहे हैं उनको बार बार आश्वासन दिए गए, भरोसा दिया गया, आपको पक्का करेंगे, आपकी मांगें मान लेंगे। वो मजबूर हैं, वो क्या करें? तो वो अल्टरनेट कम से कम बीजेपी को देना चाहिए। देखिए, वो सिर्फ जो चुनावी वायदे हैं उन्हीं वायदों को पूरा करने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई जो आपने चुनाव के समय जो वायदे करते हैं उनको पूरा करने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। चुनाव के समय तो सारे वायदे कर देंगे, तुमको पक्का कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अब जो है ना एक एक जो सफाई कर्मचारी का इतना भयंकर शोषण किया जा रहा है कि भाई उनको जो है ना
पिछले 10-10, 15-15 साल से एक ही तनख्वाह पे काम करवाया जा रहा है, कोई तनख्वाह नहीं बढ़ रही। और सरकार दबाव बना रही है उनके ऊपर कि भाई किसी तरह से ये जो है ना, मतलब इनसे पीछा छुड़वाओ और उनको कौशल में आने के लिए जो है ना, जो एक वैसी एक टेम्परेरी जॉब का जो एक प्रावधान किया हुआ है उसमें आने के लिए दबाव बना रही है कि भाई तनख्वाह बढ़वानी है तो कौशल में आ जाओ। लेकिन आज जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो एक वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने कर रखी थी जो सफाई के लिए, वो फेलियर हुई है। और वो वैकल्पिक व्यवस्था क्या थी, जो जब ढोंग करना हो, 2 कड़छी रेत इधर से उधर करना हो, जब कैमरे के सामने ढोंग करना हो ना, जब वो सफ़ेद पोश और जो शहर के जो पन्ना प्रमुख और जिनको नेता कहते हो आप, वो नेता जब कैमरे के सामने आके जब सफाई का ढोंग ये जो है ये ऐतिहासिक लाल सड़क शुरू हो रही है, ये ऐतिहासिक लाल सड़क है। लाल सड़क की शुरुआत हमने आपको दिखाई, इससे पहले बरसी गेट की शुरुआत दिखाई थी, जहाँ से बरसी गेट से जो ऐतिहासिक गेट है, दरवाज़ा है, जो हादसे की पहचान है, वहाँ पे कूड़े के ढेर थे। ये ऐतिहासिक शहीदों के लिए उनके नाम पर जो है लाल सड़क इसका नाम रखा था। वो जो सड़क शुरू होती है तो उस पर यहाँ पर ढेर है, आगे शहीद स्मारक भी है, वहाँ पर भी यही हाल है। मतलब पूरा ही तो शहर है। जनता का कसूर क्या है? आने वाले दिनों में बारिश भी आएगी, मच्छर अभी से पैदा होंगे, बीमारियाँ होंगी, बच्चे बीमार होंगे, लोग बीमार होंगे, किसी को चिंता ही नहीं है। देखिए, जनता का भी इसमें कसूर है, ये नहीं कह सकते कि जनता का कसूर नहीं है। जनता ने निगरानी छोड़ दी बिल्कुल पूरी तरह से। और ये देख लो ये क्या हाल है अभी जो है ना, बिल्कुल हर तरफ से शहर अटा पड़ा है और पूरे शहर का जो है ना बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। आपके चैनल की जय हो, बहुत बढ़िया चैनल है आपका, जो आप ये काम कर रहे हो सफाई का। शहर में गंदगी हो रही है, कोई मांग उठ रही है व्यवस्था का। शहर में इतनी ज्यादा जिंदगी में मैंने नहीं देखी अपनी उम्र में, इतनी गंदगी। लोगों के घर बच्चे बूढ़े सारे बीमार हुए पड़े हैं, ये सच्चाई है। मैं कभी सरकार के खिलाफ नहीं, लेकिन ये जो गंदगी है इसके खिलाफ हूँ बहुत ज्यादा। हांसी में इससे ज्यादा गंदगी हो नहीं सकती। इसका आपसे मेरी जो प्रार्थना है, आप महान आदमी हो, बहुत बड़े पत्रकार हो, आपसे रिक्वेस्ट है इसका कोई ना कोई संविधान करो। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार प्रशासन है। जिम्मेदार ये प्रशासन है। प्रशासन का काम है सफाई कराना। ये सारी दुनिया परेशान है, आपसे रिक्वेस्ट है हमें शहर को बचाओ। शहर में बीमारी फैल गई, त्राही मच जाएगी। शहर में बीमारी फैल जाएगी, लोग इस बात से तो जागरूक हैं, लेकिन जिम्मेदार जो है वो प्रशासन को ठहरा रहे हैं, हुक्मरानों को नहीं। देखिए, जब तक हुक्मरान को हम क्यों चुनते हैं भाई? अब मुख्यमंत्री ये शहीद स्मारक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है ना हर 15 अगस्त को मुख्यमंत्री आए थे, भी 15 अगस्त को 1 हफ्ता हुआ है, और वहाँ पे कूड़े के ढेर है। मतलब वो आए उस दिन सफाई थी, उसके बाद कोई सफाई नहीं। देखिए, जब तक जिम्मेवारी फिक्स नहीं होगी ना कि कौन जिम्मेवार है, जनता को अब सिर्फ ये लगने लगा कि भाई वो टैक्स देने के लिए पैदा हुए हैं। और आप ये देखिए कि उनको मालूम भी नहीं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा जो है ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। देखिए आप, ये एक बिल है, बिजली का बिल है, बिजली का बिल। इस बिजली के बिल में जो है ना, ये 1976 रुपये का बिल है। हांसी में ही अपने जो है ना किसी जानकार का बिल है। और इस बिल के अंदर 263 रुपये 27 पैसे म्यूनिसिपल टैक्स सरकार ने लिया हुआ है। हर जगह से टैक्स दे रहे हैं आप, प्रॉपर्टी टैक्स है, म्यूनिसिपल टैक्स है, सफाई का टैक्स है, हर जगह टैक्स लिया जा रहा है। लेकिन इतना टैक्स देने के बावजूद भी जो है ना, जनता को सरकार दे क्या रही है, और उसके लिए जो है ना जिम्मेवार प्रशासन को ठहरा के सिर्फ काम नहीं चलाया जा सकता। जिम्मेवार अगर है कोई तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जब तक चुने हुए प्रतिनिधियों का काम पूरे प्रशासन पे निगरानी का होता है, और जब तक सही प्रतिनिधि नहीं होंगे और जिम्मेवारी समझने वाले प्रतिनिधि नहीं होंगे, काम के प्रति सजग प्रतिनिधि नहीं होंगे, तब तक हम जो है ना इस व्यवस्था को ऐसे ही झेलने के लिए आम नागरिक मजबूर होता रहेगा। अच्छा, अभी आपने टैक्स की बात की, इस पे टैक्स लग रहा है, टैक्स सफाई का देते हैं, नगर परिषद में जमा होता है, सब चीज़ें होती है। जब सफाई नहीं हो रही है तो जनता टैक्स क्यों भरे? इसका टैक्स में रिबेट मिलना चाहिए उनको। जो पूरे महीने भर सफाई नहीं हो रही है तो उसको कौन हटाएगा उस टैक्स को?
बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि भाई जो भारी भरकम टैक्स जो जनता से लिया जा रहा है और ये अगर व्यवस्था दी जा रही है तो सरकार को कोई हक नहीं बनता टैक्स लेने का, जनता को राहत दे। और ये माफ बजरिया करे। चौक, सर ये बजरिया चौक है झांसी का एकमात्र ऐसा बाजार है जिसमें मुख्य बाजार। भीड़ होती है, जबरदस्त भीड़ होती है, इतने लोग यहाँ पर आते हैं और इनकी हालात देख लीजिए क्या है। तो ये हालत देख के जो है ना अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कोई भी आदमी अंदाज़ा लगा सकता है कि भाई सरकार के पास कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, नहीं तो जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई सरकार क्या नहीं कर सकती। एसेंशियल सर्विस एक्ट सरकार लगाती है तो क्या ये एसेंशियल सर्विस में नहीं आता? क्या जनता ऐसे गंदगी के ढेर पे और जनता को आप ऐसे छोड़ सकते हो? तो इस तरह की जो है ना कोई भी बिल्कुल पूरी तरह राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, हर तरह से सरकार पूरी तरह से फेलियर की कगार पे है। अभी आपने कहा था कि मॉडल जिला इसको घोषित कर दिया, बड़े बड़े उसके कहते हैं जी हमने होलोग्राम बना दिया है इसका, इसको डिज़ाइन कर दिया है, हाँसी लिखा होगा। तो ये डिज़ाइन करने से काम चलेगा क्या? अभी ये खाली बाजार है, सड़कें खाली हैं, हमारी गाड़ी निकलने में भी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। सांड हैं, गाय हैं, आवारा जो है ना, जो वो पशु हैं इतने हैं। ये चौक, ये छाबड़ा चौक है, इसकी हालत देख लीजिए। हर आप भी तो बोलो, बताओ आप भी जिम्मेदार कौन, इस गंदगी के लिए जिम्मेदार कौन? नगर पालिका, प्रशासन, एमएलए। कुछ हमारी पब्लिक की भी कमी है, कोई ड्राम वगैरह नहीं रखते ताकि भाई जो भी हमारे सफाई कर्मचारी है उसमें डाल दें। वहाँ कमी है सबकी। और ये छाबड़ा चौक है, जहाँ कोई चौक चौराहा ऐसा नहीं है जहाँ पे गंदगी नहीं हो, पशु नहीं हो, मतलब व्यवस्था जो है तेरे कड़े कड़े रो, बोला बेटा देखता जाइए, रोंदा जाइए। तो हाँसी का तो ये हाल है राजेंद्र जी। हाँ बिल्कुल, जो है ना हमारे मुख्यमंत्री जी को पंजाब से फुर्सत नहीं है। बिल्कुल सरेआम प्रदेश में जो है ना गोलियां चल रही हैं, फिरौती मांगी जा रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, और आज जो है ना और हमारे जो है ना उनको ये बताने पे लगे हुए हैं कि भाई सरकार का तो ऐसे चल रहा है, वो चल रहा है, फला पसंद कर रहा है, ये पसंद कर रहा है। तो सर्वेश जी अब जागना पड़ेगा। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, मैंने खुद हमारे उपायुक्त महोदय को चिट्ठी दी हुई है, प्रपोजल दिया हुआ है कि भाई जब तक जनता अपनी निगरानी में नहीं लेगी चीज़ों को तब तक काम नहीं चलेगा। और निगरानी पोर्टल, जैसे जनता को अनेकों पोर्टल में उलझाया हुआ है, ऐसे निगरानी के लिए अपने खर्चे पे पोर्टल बनाने का प्रस्ताव दिया हुआ है, लेकिन आज तक डीसी साहब की तरफ से कोई जो है ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई के लिए कोई किसी प्रकार का जो है ना कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, कल जो है सफाई कर्मचारियों के जो नेता हैं, मतलब उनकी हड़ताल जो चल रही है, उनके नेताओं से सरकार के लोगों की बातचीत होती है, प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं और कृष्ण बेदी जो मंत्री हैं सरकार में वो भी होते हैं, लेकिन बातचीत जो है सिरे नहीं चढ़ती। और ये कह के बातचीत रुक जाती है कि ठीक है मुख्यमंत्री जी 2 दिन जो है उनके दौरे हैं, व्यस्त हैं, उसके बाद फिर जो है अगले दौर की वार्ता रहेगी। मतलब जनता की चिंता नहीं है, मुख्यमंत्री के जो दौरे होंगे वो खत्म होंगे तो फिर जनता की कोई बात करेंगे, और उस बात की तसल्ली नहीं है कि उसका हल होगा कि नहीं होगा। नहीं तो मुख्यमंत्री के दौरे प्रदेश की जनता से और जो प्रदेश की व्यवस्था है उससे ज़्यादा ज़रूरी हैं। दौरे किस लिए हैं? प्रदेश को चलाने के लिए दौरे किए जा रहे हैं। और अगर ऐसी व्यवस्था अगर मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं तो वो अपना रिजाइन कर दें, इस्तीफा दें वो, और जनता को चुनने दें एक बेहतर सरकार। तो ऐसे जो ना ये शरफ जो आखिरी दिनों में बरगला के जनता को झूठे आश्वासन दे के और जिस तरह की जो सरकार चलाई जा रही है उससे जनता खुश नहीं है। और जनता अब जो है ना जवाब मांगना चाहती है। और जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री को ही देना पड़ेगा, चुने हुए प्रतिनिधियों को ही देना पड़ेगा। प्रशासन के ऊपर सीधा जो कंट्रोल है वो चुने हुए प्रतिनिधियों का है। अब जो मौसम बदल रहा है राजेंद्र जी, बारिश भी आएगी, गंदगी के ढेर काफ़ी दिन से हैं, मच्छर पैदा हो गए, बीमारियां हो गई, बीमार लोग होंगे। वो जवाबदेही की आपने बात की थी, जवाबदेही लेने के लिए कोई तैयारी नहीं है। नहीं, जवाबदेही लेने के लिए तैयार इसलिए नहीं है ना कि जनता को शरफ ये बैठा हुआ है कि भाई 5 साल में जब चुनाव आएंगे तब देखेंगे। लेकिन उस टाइम पे ऐसे जो है ना भ्रामक मुद्दों के अंदर जनता को उलझा दिया जाता है कि कहीं ना कहीं जो है ना जनता से चूक हो जाती है। और जब तक मैं हर बार अपने चुनाव कैंपेन में भी और हर बार ये कहता हूँ कि भाई पहले जो है ना 1947 से पहले राजा जो है वो माँ के पेट से पैदा होते थे, लेकिन संविधान ने अब हमें ताकत दे रखी है। हमारी इस उंगली के अंदर ताकत है कि राजा हम चुने, हमारी व्यवस्था कौन चलाएगा, हमारा शहर
हमारा गांव, हमारा प्रदेश, हमारा वार्ड कौन चलाएगा, उसकी पावर जनता की उंगली में है। वो अपनी उंगली की जिस प्रकार की राजनीति करेगी, जिस अपनी ताकत का जिस प्रकार इस्तेमाल करेगी, वैसी व्यवस्था को जनता को मिलेगी। इसीलिए जरूरी है कि वह काम की राजनीति के लिए जनता अपनी ताकत इस्तेमाल करे, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, सफाई के लिए, 24 घंटे बिजली के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। पंजाब में जैसे इंश्योरेंस दे दिया 10 लाख रुपए का हर नागरिक को, वैसे इंश्योरेंस सुविधा के लिए। तो आज जो है ना, आज जनता काम की राजनीति की तरफ देख रही है, और अब जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, उससे बिल्कुल साफ है कि वह कहीं ना कहीं जनता इन नकारा नेताओं को चलता बिल्कुल करेगी। अच्छा, जनता की बात हो रही है, तो जनता ने बीजेपी को सत्ता सौंप दी कि भाई आप सत्ता में आइए, कांग्रेस को विपक्ष में बैठा दिया। लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस निभा रही है, नहीं निभा रही है, ये लोग बताएंगे। क्योंकि थोड़े दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले ही AICC के ऑब्जर्वर आते हैं, यहाँ बैठक होती है। राहुल गांधी दिल्ली में धरना देते हैं तो वो हाँसी में धरना दे देते, कहते देखिए जी, राहुल गांधी भी देख के खुश होंगे भी हाँ, हाँसी के लोगों ने, ये हमारे ऑब्जर्वर थे, उन्होंने धरना दे दिया। तो वो सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी के समर्थन में, जो राहुल गांधी कोज कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन ये गंदगी जो है इन नेताओं को दिखती नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनावी टोल बन चुकी है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं बचा हुआ। अभी आप ये देखिए, जो है ना, एक कहावत होती थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कांग्रेस के अंदर ये हो चुका, जिसकी कोणी उसकी कुर्सी। तो आज वही आपने उस मीटिंग में देखने को मिला। और ये तो हम पूरी हाँसी की जनता की तरफ से जो है ना, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं कि वह उन्होंने जिस प्रकार हमारे हाँसी के नेताओं को कुर्सी दी। ये राजेंद्र जी, सामने बोर्ड नजर आ रहा है, विनोद ब्याना आवासीय निवास है हाँसी के विधायक का। ये बोर्ड के नीचे कूड़े के ढेर हैं। इस बोर्ड की ये बहुत अहम रखता है जी, इसके लिए जो है ना भाई, यहाँ तो कम से कम जो विधायक जी कैमरे के सामने ढोंग करते थे सफाई करने का, अरे यहाँ तो कम से कम आके अपने घर के सामने तो आप सफाई कर देते। और नहीं अगर कर सकते तो इस्तीफा दे दो। इस कूड़े के अंदर ही जो है ना, यहाँ से आप गुजर नहीं सकते। और पता नहीं है क्या ऐसे बेशरम विधायक हो रखे हैं। और ये देखो, यहाँ मुख्यमंत्री जी के भी इनके वो लगा रखे हैं बड़े बड़े होर्डिंग, और ये इनका स्वागत जो है ना, कूड़े के ढेर। और जिसको गाय माता कहते हैं, जिसको माता कहते हैं, वो उस गाय माता की जो है ना हालत आप देख सकते हो क्या हो रखी है। ये जो जल रहा है कूड़ा, इसके लिए पूरी तरह से जो है ना प्रशासन, जिले का जो प्रशासन है, उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए अगर उनके अंदर गैरत है। और अगर रूलों को वो समझते हैं कि वह रूल सिर्फ जनता के लिए नहीं होते, अधिकारियों के लिए भी होते हैं। अगर रूल को जानते हैं और जिस तरीके से शहर के अंदर कूड़ा जल रहा है और पोल्यूशन हो रहा है, घटिया स्तर का जो पोल्यूशन हो रहा है, उसके लिए पूरी तरीके से जो है ना जिला प्रशासन के ऊपर FIR होनी चाहिए। और दूसरा जो है ना सर्वे जी, हमें सिर्फ समस्या पे बात नहीं करनी चाहिए, हमें समाधान पे भी बात करनी चाहिए। ये जो कूड़ा जो हम देख रहे हैं ना, ये बहुत वैल्यूएबल चीज भी है। इसको अगर तरीके से रिसाइकल किया जाए, हमारी जो सरकारें हैं वो सिर्फ एक ढर्रा बना हुआ है, प्रशासनिक एक ढर्रा बन चुका, उस ढर्रे से इधर उधर जो है ना चलती नहीं। अब ये हर चीज की जो है ना, हर चीज की वैल्यू है। इसके लिए ऐसे जो है ना, अब जैसे जल भराव होता है, आप ऐसे जो है ना लो कॉस्ट जो है वो स्टैंडर्ड डिजाइन करो, जिसके अंदर जो है ना रिसाइकिल्ड मटेरियल से जो है आपकी ड्रेनेज व्यवस्था सुदृढ़ हो। हमारे पास ऐसे कोई जो है ना स्टैंडर्ड ही नहीं है। और इसको अगर रिसाइकिल करने के भी अगर वो चले जाएं, यहाँ से जहाँ इनको भर भर के डंप करेंगे, वहाँ किसानों के खेतों में ये जो है ना पॉलीथीन, पन्नी और ये प्लास्टिक उड़ता है। हम सिर्फ समस्या की बात ना करें, इसका जो है ना जोरदार तरीके से समाधान भी निकलना चाहिए। जो सरकारी जो विभाग हैं, जो नगर परिषद है, उनकी बहुत अच्छी जो है ना इनकम भी इससे हो सकती है, अगर इसका बेहतर तरीके से प्रबंधन करना अगर कोई जानता हो। और अगर नहीं जानता हो तो हमारे जैसे लोगों को बुलाएं, मौका दें, उनके सुझाव लें, हम तैयार हैं। और इस तरह की व्यवस्था को जो है ना वो बिना किसी उसके जो है ना, बिना किसी सरकार के आर्थिक बोझ के ही हम इस तरह की व्यवस्था को जो है ना सुधार के दिखा सकते हैं। तो हम खुला निमंत्रण भी देते हैं कि भाई हमारे को मौका दिया जाए, हमारे को बुला के जो है ना कम से कम सलाह ली जाए, और उस पे जो है ना कार्रवाई अगर हो तो पूरी तरह से आप शहर को बदलता हुआ देखोगे। शुक्रिया बात करने के लिए। राजेंद्र सोरकी थे। शुरू में मैंने आपको बताया था कि आम आदमी पार्टी के नेता तो हैं ही, जिला के अध्यक्ष भी हैं और भी कई दायित्व हैं, लेकिन इसके अलावा इससे इतर जो हैं बुद्धिजीवी हैं, क्योंकि बात के पीछे एक मकसद होता है, एक विज़न होता है। इस चीज़ के लिए भी आपका शुक्रिया राजेंद्र जी, आपने सुझाव दिया कि भाई सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा, उसका एक सुझाव, उसका एक अल्टरनेट भी होना चाहिए। गंदगी तो
पूरे शहर में है। बानगी आपने देख ली, ये हाल है। ये जीटी रोड है अंदर का पुराना, ये सामने सिविल हॉस्पिटल है। ये सिविल हॉस्पिटल के सामने का आपको मैंने सीन दिखाया जहाँ पे लोग बीमार होकर आते हैं, लेकिन बीमार होने के लिए भी यहाँ आ सकते हैं क्योंकि गंदगी इतनी ज़्यादा यहाँ पर है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बेबाकी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप देखते रहे एकमत पोस्ट। नमस्कार।